नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा पाठ पिछले वीडियो में हमने काकी पाठ के बारे में पूरा बताया था। पूरा पाठ समझने के बाद हमने क्या समझा कि पुत्र को अपनी माँ से कितना प्रेम होता है, उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके मन में होने वाले चलने वाले भाव मनोभावों की क्या दशा होती है, उसके बारे में यहाँ हमने क्या समझा उसमें लिखना है 2 पंक्तियों में। ज़रा सोचो, चर्चा करो। यदि सच में पतंग काकी के पास पहुँच गई होती तो क्या होता? क्या काकी वहाँ से आती? इसके बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं, इसके बारे में चर्चा करो। शब्द वाटिका। नए शब्द कुहराम का अर्थ है कोलाहल, विलाप का अर्थ है रोना, अगोचर यानी अदृश्य, मुखबिर यानी खबर देने वाला जासूस, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न, अकस्मात यानी एकाएक, शक पकाकर यानी डरकर, हत बुद्धि होना माने कुछ समझ में न आना। सुनो तो जरा। भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल की नंबर डायल करने के बाद व्यस्त होने पर सुनाई देने वाली उद्घोषणाएं सुनो और सुनाओ। भ्रमण ध्वनि मोबाइल किसी को हम कॉल करने के लिए करते हैं और वह व्यस्त होता है तो उससे उधर से क्या उद्घोषणाएं सुनाई देती हैं हमें कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। या इस तरह से और भी तुमको क्या उद्घोषणाएं सुनाई देती हैं उसे सुनो और सुनाओ। खोजबीन। भारत में मनाए जाने वाले किन्हीं 2 त्योहारों की जानकारी प्राप्त करो। निम्न मुद्दों के आधार पर लिखो। किस राज्य में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और उसकी विधि क्या है, उस मनाए जाने के क्या कारण है, और अन्य राज्यों में वह त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है उसकी तुलना करना। मेरी कलम से। किसी पसंदीदा विषय पर आकर्षक विज्ञापन। प्रचार, उसकी सामग्री क्या है, प्रचार में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया है, क्या विषय है, किस विषय पर प्रचार वो विज्ञापन दिखाया गया है, क्या उसमें संदेश देना चाहते हैं उस विज्ञापन द्वारा, उस प्रचार द्वारा। अध्ययन कौशल। डेंगू मलेरिया संबंधी टेलीफिल्म देखो और उससे बचने के लिए आवश्यक सावधानियाँ लिखो। मच्छर से होने वाले रोग हैं ये दोनों, डेंगू और मलेरिया। इसके बारे में बीच बीच में स्कूल में भी इससे जागरूकता लाने के लिए इसे संबंधित टेलीफिल्म दिखाई जाती है, छोटी छोटी पिक्चर दिखाई जाती है। उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो लिखो। सदैव ध्यान में रखो, माँ वात्सल्य का सागर होती है। अगले पेज पे कहानी के इन पात्रों का आपस में रिश्ता लिखो। विश्वेश्वर और उमा पति पत्नी थे। जवाहर और श्यामू भाई भाई। सुखिया और भोला में क्या रिश्ता था? पिता पुत्र का रिश्ता था। श्यामू और भोला ये दोनों एक दूसरे के मित्र थे। विश्वेश्वर और श्यामू पिता पुत्र थे। श्यामू और उमा बेटा और माँ। श्यामू बेटा था, उमा उसकी माँ थी। भाषा की ओर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और प्रत्येक वाक्य में ऐसे 2 शब्द ढूंढ कर लिखो जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। कॉपी में इसी प्रकार के अन्य वाक्य बनाओ। भाषा विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है। आदान प्रदान यहाँ लिखा हुआ है, आदान प्रदान। हमेशा सज्जनों की संगति में रहें और दुर्जनों से दूर रहें। यहाँ सज्जनों, यहाँ दुर्जनों। विज्ञान का सही उपयोग वरदान, अन्यथा वह अभिशाप है। यहाँ वरदान, यहाँ अभिशाप। आज विश्व को अशांति की नहीं शांति की आवश्यकता है। यहाँ अशांति, यहाँ शांति। बगीचे में चारों तरफ फूलों की इतनी सुगंध है कि वहाँ दुर्गंध का नामो निशान नहीं है। यहाँ सुगंध, यहाँ दुर्गंध। निरर्थक शब्द विचारों को स्पष्ट नहीं करते, सार्थक शब्द ही करते हैं। यहाँ निरर्थक, यहाँ सार्थक। यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो कम से कम निंदा तो न करें। यहाँ प्रशंसा, यहाँ निंदा। गांव जाना अभी तो अनिश्चित है, निश्चित हो जाने पर बताएंगे। अनिश्चित, निश्चित। अच्छे संस्कार बच्चों को अवनति से बचाकर उन्नति की ओर ले जाते हैं। अवनति, यहाँ उन्नति। उचित और अनुचित का चुनाव स्वयं को ही करना चाहिए। यहाँ उचित,
या अनुचित। इस प्रकार से इस पाठ का स्वाध्याय हमारा पूर्ण होता है। धन्यवाद।